दूसरी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये भी है क्योंकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस का कार्यक्रम और आपको बताएं, राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने वो पहुंचेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है और क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिसमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के जो रिश्ते हैं वो मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इस समय भारत की यात्रा पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं और उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। और आपको उनके कार्यक्रम के बारे में बताएं तो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो बेहद व्यस्त कार्यक्रम क्राउन प्रिंस का रहने वाला है और अमृतपाल सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, बेहद महत्वपूर्ण दौरा कह सकते हैं क्राउन प्रिंस का ये, क्योंकि भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होने की दिशा में, व्यापार की दिशा में, ऊर्जा की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, व्यापार, ऊर्जा, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, कल्चर, ट्रेड पॉलिसी, पॉलिटिकल संबंध और फिर जो रीजनल आपके मुद्दे हैं और ग्लोबल मुद्दे हैं, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी डिस्कस हो सकता है आज जब प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस और साथ में उनकी डेलीगेशंस मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात करेंगे। तो ये सब इंटायर जो पूरा गैमेट है, देखिए आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बाकी आपका जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो काफ़ी एनर्जी सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट्स में, टेक्नोलॉजी में काफ़ी मजबूत हैं और आप और कैसे न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज में ज़्यादा कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस पर बातचीत होगी। जी अमृतपाल, इस समय हमारे साथ जेसिका भी मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। जेसिका, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। जेसिका, जब से 1971 में अरब संघ का गठन हुआ उसके बाद भारत और यूएई के बीच संबंध और मजबूत होते गए और साल 2015 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा को कौन भूल सकता है। और उसके बाद जब हमने आहान मोदी का भी कार्यक्रम देखा था वो भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। बैप्स मंदिर की बात करें जेसिका, अगर अब क्राउन प्रिंस भारत आए तो भारत इसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है और भारत यूएई के संबंध और किस तरीके से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे कि आपने बताया 2015 में जब प्रधानमंत्री गए थे यूएई, वो काफ़ी एक ऐतिहासिक यात्रा थी। 32 सालों में पहली बार एक भारत के प्रधानमंत्री यूएई गए थे और जिस तरीके के संबंध रहे हैं हमारे गल्फ नेशंस के साथ, यूएई एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर भी रहा है एनर्जी ट्रेड के संबंध में। और जैसे कि आप जानते हैं यूएई के साथ हमारी काफ़ी डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप और उसमें से एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी हैं जिस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये एक बहुत ही ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है जो इंडिया का कम से कम 1970 से तो थी ही, पर 2015 से इसे काफ़ी आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे अमृतपाल भी कह रहे थे, एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया गया था 2022 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण FTA था और उसमें से करीबन 80% गुड्स जो ट्रेड होते हैं दोनों देशों के बीच में उनमें टैरिफ हटा दिया गया था और उनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे कि एल्युमिनियम, गोल्ड, पेट्रोकेमिकल्स, प्रेशियस मेटल्स, इन पर भी चर्चा हो सकती है। एक स्टॉक टेकिंग की जाएगी दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। जैसे कि आपको पता ही होगा क्राउन प्रिंस अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ आए हैं, एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी। कल वो मुंबई भी जाएंगे, बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे, व्यापार मंडल से मिलेंगे और देखेंगे कि आगे और क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश जुड़कर और आगे बढ़ सकते हैं और ये जो पार्टनरशिप है और मजबूत की जा सकती है।
जी जैसिका, इसके अलावा आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इसके बाद क्राउन प्रिंस का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है और भारत और यूएई की बात के व्यापार की बात करें तो लगातार प्रगाढ़ हुए हैं ये रिश्ते और लगातार कई गुना आगे बढ़ रहा है व्यापार। अब जब मुंबई में जिस तरीके से बिजनेस मीट होगी उसमें निवेश के नए अवसर तलाशे जाएंगे और नई संभावनाओं पर गौर किया जाएगा। जी, इमर्जिंग एरियाज़ जैसे देखा जाए, और अगर आप जानती हो तो जैसे कि पिछले कुछ सालों में यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़ गई है इंडिया में। वो 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूएई का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है और इन्वेस्टमेंट रही है काफ़ी सालों से, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, एनर्जी की बात करें। इन क्षेत्रों में यूएई के साथ हमारा आगे बढ़ने का कार्य होता ही रहता है। और जिस तरीके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी रही है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएंगी और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं यूएई की जो इन्वेस्ट करना चाहेंगी कौन से प्रोजेक्ट्स में, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। पर फिलहाल जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेड है दोनों देशों में करीबन $85 बिलियन रिकॉर्ड किया गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और कहा जा रहा है कि इसको कम से कम नहीं तो $100 बिलियन बनाना चाहते हैं दोनों देश बाय 2030। सो जिस तरीके की आपने इस समय बिज़नेस के संबंध हैं और ट्रेड के रिलेशनशिप हैं हमारे, और रूपी और दिरहम में जो दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस रिलेशनशिप में। और यूएई जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये रिलेशनशिप जो हमारा यूएई के साथ फिलहाल है ये गल्फ नेशंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और परहैप्स इसको बताया जा रहा है ये इसी मोमेंटम में जाता रहेगा आगे भी। और जैसे कि आप बने रहिए हमारे साथ अमृतपाल भी जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, जैसे कि आप बता रही हैं कि ये जो ऐतिहासिक संबंध हैं उनको प्रगाढ़ करने की दिशा में एक मील के पत्थर के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है क्राउन प्रिंस के। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, कनेक्टिविटी की, साथ ही साथ कई और नए उभरते हुए क्षेत्रों में भी संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये दौरा हम देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखें आप, इसको ट्रेड के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट में, उस लिहाज में देखें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इनके ताल्लुकात हैं, और फिर उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात हैं, इसको एक्सपैंड करने की दोनों तरीके से ये इंगेजमेंट की जाएगी। आज जो मुज़ाकरात होगी प्रधानमंत्री के साथ और उनकी काबीना के जो अहम मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इधर भारत के भी मंत्री मौजूद रहेंगे। कल जैसे जैसिका भी कह रही थी कि मुंबई में जो बिजनेस राउंड टेबल है उनके साथ बिजनेस डेलीगेशन उनकी भी आई है। तो आप ये देख सकते हैं कि B2B या जिसको बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, या जो निवेश उनके मुल्क से भारत में या भारतीय कंपनियों के उनके साथ जॉइंट वेंचर्स और जॉइंट एग्रीमेंट्स वो शेप ले सकते हैं। तो ये दोनों लिहाज से सरकारों के बीच में भी और एक बिजनेस टू बिजनेस वो भी शेप लेगा। जी, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है अमृतपाल, ये 3 दिवसीय दौरा क्राउन प्रिंस का, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल जैसिका आपका और अमृतपाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया।